स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फनीन सैफी। रेप ये नाम सुनकर दिमाग में क्या आता है? एक महिला जिसके जिस्म पर हजारों घाव है, समाज से नकार दिया जाना, ये बोलना कि परिवार की इज्जत चली गई, उस लड़की का दोबारा ठीक से खड़ा ना हो पाना, समाज में नजरें ना उठा पाना, ये सब होता है जब एक लड़की के साथ रेप होता है। कुछ समाज के गंदे लोग जो इंसानों के नाम पर धब्बा है, हैवान है, ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी इज्जत जाती है तो सिर्फ लड़की की, दोषी ठहराया जाता है तो सिर्फ लड़कियों को। कभी उससे कहा जाता है कि छोटे कपड़े मत पहनो, जीन्स मत पहनो, ज्यादा हंसो मत, किसी से ज्यादा बात मत करो, इस वजह से रेप होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रेप होते हैं लोगों की गंदी मानसिकता की वजह से। और सिर्फ इसमें पुरुष ही जिम्मेदार नहीं है, साथ में वो महिलाएं भी जिम्मेदार हैं जो कभी अपनी बेटियों को समझ ही नहीं पाई, अपराधियों के समर्थन में खड़ी होती हैं। और जिन महिलाओं के साथ रेप होता है उसी को जिम्मेवार बताया जाता है, उसी गंदी नजरों से देखा जाता है, उसे कोई ठीक से बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके साथ रेप हुआ होता है। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, यहाँ तक कि महिलाएं भी खुद लड़की होकर पीड़िता को नहीं अपनाती। ऐसे ही 26 जनवरी की घटना तो आपको याद होगी, जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब राजधानी दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो रही थी। एक लड़की से बदला लेने के लिए उसका अपहरण किया जाता है, इसके बाद उसके साथ गैंग रेप होता है, और फिर कुछ महिलाओं ने पीड़िता के बाल काट कर सड़कों पर घुमाया, लड़की का मुंह काला कर उसके गले में चप्पलों की माला भी पहनाई। ये कितनी शर्म की बात है कि इसमें खुद महिलाएं भी शामिल थी। रोजाना ना जाने कितने देश में रेप होते हैं, कुछ में कार्रवाई हो जाती है और कुछ ऐसे ही दबे रह जाते हैं, और जिनमें कार्रवाई होती है उनमें इंसाफ मिलने में सालों लग जाते हैं। जैसे निर्भया केस, उसको इंसाफ मिलने में सालों लग गए, जबकि वो केस सबके सामने था। तो आप सोच सकते हैं उन महिलाओं का क्या होता होगा जिनको मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं। क्या उन्हें इंसाफ मिला होगा या नहीं? कठुआ रेप केस, जिसमें 8 साल की बच्ची का रेप किया जाता है, जिसमें पुलिस वाले भी दोषी पाए गए। तो जब लोगों के रक्षक ही भक्षक बन गए तो आम आदमी उनसे क्या उम्मीद कर सकता है? ऐसे ही हाथरस रेप केस, जिसमें पुलिस वाले मीडिया को और लोगों को पीड़िता के परिजनों से मिलने नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर बैठे उनके आकाओं का दबाव था। अब ऐसा ही मामला अयोध्या से सामने आ रहा है, जहां पर 7 साल की मासूम के साथ रेप किया जाता है। इन दरिंदों में जरा भी इंसानियत नहीं होती। कैसे लोग हैवान बन जाते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं। आप सोच सकते हैं वो सिर्फ 7 साल की थी। अपराधियों के विरुद्ध में लोगों ने मार्च निकाला, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की, उन्हें फांसी देने की मांग की। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने किस तरह से लोगों में गुस्सा है उन दरिंदों को लेकर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस पर अयोध्या के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, और वहां की महिलाओं ने और युवाओं ने सभी ने दोषियों की फांसी की मांग की। महिलाओं ने और युवाओं ने सभी ने दोषियों को फांसी की मांग को लेकर नया घाट से हनुमानगढ़ी तक मार्च निकाला। लोगों की मांग है कि इन दरिंदों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये पूरा मामला जब हुआ, जब पीड़ित दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी वहां आता है और मासूम को अपने साथ ले जाता है और बच्ची के साथ इस दरिंदगी की घटना को अंजाम देता है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरोपी राजन भंडारे में टेंट लगाने आया था जिस वक्त उसने बच्ची को अगवा किया। उस वक्त वो नशे की हालत में था। वो बच्ची को जबरदस्ती अपनी साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। जब मासूम के चीखने पर आसपास के लोग उस तरफ गए, तब तक आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग चुका था। वो मासूम जो 7 साल की थी, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये रेप होते रहेंगे, कब तक महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी होती रहेगी? साथ में सरकार पे भी सवाल उठता है कि क्यों वो इन अपराधियों के लिए सख्त कानून नहीं बनाती, क्यों सरकार देश में बढ़ रहे रेप की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। सवाल अनेकों खड़े होते हैं, लेकिन जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। खैर, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।